बासमती राइस प्रेजेंस दिल से मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायर नाशीबा। आपको समझ आ रहा होगा आज ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्या बज रहा है। यस, गॉट इट राइट। आर्य बर्मन दास साहब की धुन, पंचम दाह की धुन। और पंचम दाह की धुनों को कौन नहीं पहचानता, उन्हें कौन नहीं सराहता। हर दौर के नस्ल जो है, नौजवान नस्ल के दिलों की धड़कन रहे हैं आर्य बर्मन साहब। उनकी मौसीकी 1960 से लेकर 1990 की दिहाई तक उन्होंने बेहतरीन मौसीकी दी है। बेशुमार बेइंतहा खूबसूरत लुभावने गाने उनके, और एक्सपेरिमेंट में वो उस्ताद थे, तजुर्बा करने में उस्ताद थे, सभी जानते हैं। तो चले आज आपको दिल से लाइव में आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं आर्य बर्मन साहब के बहुत ही बड़े फैन से, जो कि म्यूजिकल जोड़ी है। आइए मिलवाते हैं आपको। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। हमारे साथ है आर्य बर्मन साहब के बहुत बड़े फैन राजू पांचाल और प्रणय प्रधान। सनम तेरी कसम अभी भी चले जाओ है इस गाने का। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हर यंगस्टर की जुबान पर उनके गाने हैं, उनकी मौसीकी है। और आजकल का नौजवान जो है वो अपने हिसाब से, जैसे आप म्यूजिकल जोड़ी आजकल के दौर के, आप अपने हिसाब से थोड़ा इनपुट डाल के पेश करते हैं उनके गानों को, ताकि बच्चा बच्चा वाकिफ हो जाए उनकी मौसीकी से। सनम तेरी कसम उनके लाइफ का बहुत ही बड़ा हिट था, और इसके लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, राइट? इसका कवर वर्जन आप लोगों ने लाया। एक और कवर वर्जन ओ मांझी रे, अगेन आर्य बर्मन साहब। आप जो भी कवर वर्जन्स करते हैं तो आप उन्हीं के गाने चुनते हैं। इतने बड़े फैन, उनके दीवाने कब से हो गए आप, और आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले? आपने सोचा आर्य बर्मन के गानों को ही अपने अलग तरह से पेश करना है, कवर वर्जन्स बनाने? आर्य बर्मन का म्यूज़िक, जहाँ तक मेरा एक्सपोजर का ये रहा सवाल रहा, बचपन से मैं सुनते हुए आ रहा हूँ। क्योंकि उस ज़माने में 70s में 80s में लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी के पास वो सारी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स थी, LPs। और मैक्सिमम उनका कलेक्शन जो था वो पंचम दा के गानों का था। हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात, रॉकी, ऑल हिट्स। तो वो मैं बचपन से वही सुनते आ रहा हूँ। और पता नहीं कहीं अंदर मुझे वो म्यूज़िक फैसिनेट कर जाता था। वो एक ब्रास सेक्शन के साथ उनका खेलना, और बाद में जब मैं बड़ा हुआ और जब मैं म्यूज़िक सीखा तब और मुझे ये हुआ कि कितना डीप वो वेस्टर्न म्यूजिक में जाते थे और कैसे वो इन्फ्लुएंस होके अपने गाने बनाते थे। वेस्टर्न नहीं, फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इस्तेमाल किया। फोक तो बहुत इस्तेमाल किया है, बट ही वाज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न। यस, ही वाज मोर एक्सपेरिमेंटल, वेरी वेस्टर्न लाइक। सो जब मैंने शुरू किया, एंड इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, थोड़ा आर्य जी को मैं नहीं सुनता था बिकॉज आई वाज मोर इनटू वेस्टर्न काइंड ऑफ थिंग। एंड स्लोली जब मुझे पता चला कि हाँ ये भी सुनना जरूरी है बिकॉज बॉलीवुड इज टेकिंग द वर्ल्ड, सो मैंने बोला हाँ दिस इज लाइक। स्लोली जब मैंने उनको सुनना शुरू किया, आई फाउंड लाइक अमेजिंगली टैलेंटेड, way ahead with the music, much ahead, like very much ahead, मतलब very much ahead। and फिर मैंने जब सुनना शुरू किया तब I was like okay, then I started nailing all the song, then I started improvising कि इनको थोड़ा अगर हम हल्का सा चेंज करें तो ये कैसे होगा, and then slowly this process। कितने भी तो कर ले सितम, हंस के सहेंगे हम। वो कितने भी तो कर ले सितम, हंस के सहेंगे हम। ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम। So nice। एक और कवर वर्जन है आपका, ओ मांझी रे, फ्रॉम द फिल्म खुशबू। अगेन आर्य बर्मन साहब, जो हेमा मालिनी और जितेंद्र पर फिल्माया गया है। उसमें भी उन्होंने थोड़ा अलग तरीके का म्यूजिक डालने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने सोडा बॉटल्स करने की कोशिश की। बॉटल में पानी डाल के एक सर्टेन लेवल पे
अगर उस पानी को आप थोड़ा कम कर दो, एक बॉटल के एक सर्टेन लेवल पे आप उसको रखोगे तो वो सुर आता है। तो आप जितना पानी कम करते हो उतना सुर बदलता है, जितना पानी आप ऐड करते हो उतना सुर बदलता है। सो टू गेट द राइट स्केल, सो ही वांटेड दैट नोट, वो जी नोट चाहिए था उनको। तो उसके लिए उस लेवल तक पानी लाने तक का एक्सपेरिमेंट होता रहा स्टूडियो में। एंड व्हेन दैट राइट सुर केम आउट, Then he was satisfied. Yes, Okay, वो हमने take सुर कर लिया। अचीव किया कई सारे और गानों में किया है, जैसे चुरा लिया है तुमने जो दिल को, फ्रॉम द फिल्म यादों की बारात, सॉसर और कप का इस्तेमाल करके, ग्लास एंड स्पून का इस्तेमाल करके, दैट यू आर गोइंग टू डू बोथ ऑफ यू। पहले ये गाना हो जाए, ओ मांझी रे। अपना किनारा नदिया किनारा ओ माझी रे ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे आपने पिक्चराइज भी बड़ा बेहतर तरीके से किया इस गाने को, मॉडर्न टच देके। आर्य बर्मन साहब के बारे में आप वाकई कितना जानते हैं, उस बात की भी हम पुष्टि करेंगे। मैंने तो सुना है कि आपके अंदर आर्य बर्मन साहब ऐसे फूड के भरे हुए हैं, उनकी सारी बातों का आपको पता है ऑलमोस्ट। वो क्वेश्चन आंसर राउंड भी हम खेलेंगे और साथ ही साथ तो वो बीट पे भी हम आ जाएंगे, राइट। लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ जो जैमिंग आपने उनके गानों का किया है, चाहे वो कैबरे सॉन्ग्स हो, कैबरे सॉन्ग की बात कर रहे हैं, यानी वन पिया तो अब तो आज लाइक सो और जैसे तीसरी मंजिल का जो गाना है आजा आजा 10 वाला तो उसमें खास बात यह है कि पंचमदा का इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लूज उसमें जो था वो ब्लूज से बहुत प्रभावित थे। तो उनके गाने जनरली आप ब्लूज से आपको ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जनरली जैम करते हैं, सो आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ला ला मैं प्यार तेरा आजा 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 गले लगा होना लगी मुझे होना हो जाने चाहिए तुमको सहारा पलकों में आओ चुमा लूं नाजुक दिल है तुम्हारा ओ आजा 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 क्या बात है। आर्य बर्मन के गाने देखिए कमाल के, और उस दौर में पिक्चराइजेशन भी कमाल। अब आजा आजा बताइए तब बना था, आज के दौर में भी ये पॉपुलर है, कितना अच्छा साउंड करता है ना सुनने में, ये बस रियली मच अहेड ऑफ टाइम। वेल अभी हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद
हम ये सेशन जारी रखेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड भी होगा। आर्य बर्मन साहब को आप कितना जानते हैं उसका सबूत हमें मिलेगा। वेरी कॉन्फिडेंट यू गाइस आर। वेल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंस दिल से में ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं। हाँ, हम आर्य बर्मन साहब को आज बहुत याद कर रहे हैं। आर्य बर्मन साहब के शेरदाओं की कमी नहीं है, उनके शेरदाई इतने सारे हैं कि क्या कहा जाए। आज के दौर में भी लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। शायद ही कोई म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा रहा हो जिन्होंने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने संगीत में, अपनी मौसीकी में। वेल उनके बहुत ही बड़े फैन यानी म्यूजिकल जोड़ी आज हमारे दिल से लाइव में आपके सामने है, जो आर्य बर्मन की कई सारी धुनों को अपने अंदाज में पेश कर रहे हैं, कुछ गाने आपकी तरफ ला रहे हैं। वेल आपको बता दूं एक बार फिर से, ये है म्यूजिकल जोड़ी राजू पांचाल एंड प्रणय प्रधान। बड़ा अच्छा लग रहा है, वाकई में खो गए हैं आर्य बर्मन की धुनों में। वेल इसी बात के साथ जानना चाहेंगे, आप वाकई में लग रहे हैं बहुत बड़े फैन हैं उनके। क्वेश्चन आंसर राउंड। वेल आज में से सबसे ज्यादा कौन जानता है आर्य बर्मन साहब को? दोनों में कंपटीशन। ओके। वेल आर्य बर्मन साहब को म्यूजिक के अलावा कई सारी और चीजों का शौक था। वो तो मैं बता ही दूंगी आपको, माउथ ऑर्गन प्ले करना उनको सभी जानते हैं। बिल्कुल। आपने रखा है आप हाँ, और दो चीजों का बहुत बड़ा क्रेज था। 3 शौक उनके थे, एक तो माउथ ऑर्गन प्ले करना, मतलब म्यूजिक तो मतलब था ही हर तरह का म्यूजिक। हाँ, Yes, absolutely. So he was कुकिंग, fond of cooking. yes. Fond of cooking. और इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, उनको अपने घर के गार्डन में कुछ चीज उगाना बड़ा अच्छा लगता था। वो चीज क्या थी बताइए? मेरे ख्याल से उनके Yes. उनके आवास में ये था, मिर्चियों का गार्डन था। यस, वो 200 बहुत- वैरायटीज Yeah, की and he मिर्ची। was a spice lover. इसलिए उनके गानों में आप देखिए Spicy. कितने अलग-अलग वैरायटी ऑफ स्पाइसेस मिलते जायका हैं हर एक आपको। चीज का बिल्कुल जायका फ्लेवर होता होता है। बिल्कुल। I think yes, he was a मिर्ची guy. माउथ ऑर्गन की बात आ गई। एक फिल्म है 1964 में, वो फिल्म शाकिन के सामने आई थी। आप जिस तरह से बहुत गहरे दोस्त हैं, फिल्म का नाम भी दोस्ती था। उसमें मोहताबा मैंने किया। उसी के बाद Yes. शुरू हो गया उन लोगों का दोस्ताना याराना, और आखिर दम तक वो अपने एक साथ रहे जब तक ना आर्य बर्मन साहब रहे। इवन दो और- वो लोग कंटेम्परेरीज थे, राइट, बट वो बहुत ही गहरे दोस्त गहरे दोस्त थे। और लक्ष्मीकांत बेहरलाल साहब को भी दोस्ती फिल्म के लिए उनकी लाइफ का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। वेल इसी बात के साथ माउथ ऑर्गन प्ले हो जाएगा। और आपके वो बगल में एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा है, मैंने सुना है कि आप हर एक तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। और कोई बच्चा है? जी। But I tell a lot of occasions, pianist also. पियानो कम बजाता हूँ, लाइव शोज में अरेंजमेंट के लिए सीखा है। गिटार एंड अगेन ये गिटार की फैमिली का इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड यूकेलेले। Yes. So very beautiful instruments. हाँ, It sounds amazing. जिस तरह से आर्य बर्मन साहब हर तरह का इंस्ट्रूमेंट, He used to experiment a lot. वेरी एक्सपेरिमेंटल ही वाज। तो वो लैटिन स्पेनिश से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे आर्य बर्मन। वेस्टर्न म्यूजिक, So this राइट। is, can go so beautifully. Why this is so beautiful instrument? Very simple. आप इसको strum कीजिए, still sounds so good. Just a chord. So nice. आपने वाकई में साबित कर दिया आर्य बर्मन साहब के बहुत बड़े फैन हैं आप। Thank you. वेरी नाइस। एक्सपेरिमेंट आप भी करते रहे। अभी बीच में हमने जिक्र किया था कि आइटम सॉन्ग्स उनके जो कैबरे सॉन्ग्स तब हुआ करते थे, और आशा जी के साथ उन्होंने जो कोलैबोरेशन किया, आशा जी को जो गवाया उन्होंने, जो उनकी आवाज में शुद्धता, वो शौकी, वो शरारतीपन, चुलबुलापन उन्होंने डाला है, कमाल। और दोनों की जोड़ी कमाल की रही है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों में यारों का दिल खो जाता है। दुनिया में लोगों
कभी हो जाता है। आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है। वाह, अब तुरंत आप आ जाएंगे उनके रोमांटिक गानों पे। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे, आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, और गले का हार हुई। किशोर दा के साथ उनका याराना तो बड़ा अच्छा था। बहुत बहुत खूबसूरत गाने दोनों ने एक दूसरे से, कोलैबोरेशन जबरदस्त रहा। सबसे बढ़िया बात है किशोर दा एक फिल्म में थे, पड़ोसन फिल्म में, जिसका म्यूजिक उन्होंने तरतीब दिया था गाने से ऊपर ओवरहेड। उस फिल्म के लिए उन्हें रोल भी ऑफर हुआ था, करना चाहते थे बेचारे। सुनील दत्त साहब का रोल किशोर दा के ऑपोजिट, दो दोस्त। लेकिन एस डी बर्मन साहब ने कहा था कि नहीं भाई, या तो एक्टिंग को चूज कर लो या तो म्यूजिक को चूज कर लो। यस, फाइनली उन्हें घुटने टेकने ही पड़े। बट अच्छा था, एक्टिंग उन्होंने चूज नहीं की, नहीं तो इतने बेहतरीन गंगे हमें कहाँ मिलते। लेकिन महमूद साहब ने कहा था एक बार कि जब उन्होंने उनको उनकी पहली फिल्म में कास्ट किया था, तब उनको पता चल गया था कि पंचम दा की टाइमिंग, कॉमेडी की टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन है। इसीलिए वो चाहते थे कि पड़ोसन में वो रोके, क्योंकि टाइमिंग किशोर दा एंड पंचम दा टाइमिंग के मास्टर थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं और बाद में उन्होंने ये कहा कि यार ये अगर इनको हमने एक्टिंग ज्यादा करवा ली तो ये हमारी दुकान बंद कर आप। वो तो तो रहता है ना। महमूद ने सचिन दा की उसको और समर्थन देके के उनको कहा कि हाँ नहीं इसको तो म्यूजिक करना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। एक्टिंग की बात आ गई तो उन्होंने फिल्मों में एक्ट भी किया है। अब आंसर दे दीजिए मुझे। आदि बर्मन दा के बहुत बड़े फैन। भूत बंगला तो वो तो बहुत ही मतलब बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर था उसका वो। एंड आई थिंक दैट उसमें कैरेक्टर का नाम भी पंचम था। राइट। और दूसरी फिल्म, 3 फिल्में थी, मैं आपको बता दूं, क्लू दूं। मौसम है, प्यार का मौसम, Yes. प्यार का मौसम, यस प्यार का मौसम, प्यार का मौसम। हाँ, और एक बंगाली फिल्म थी, और जिस गायक के साथ उनका बहुत ज्यादा लगाव था, जो उनके बहुत गहरे दोस्त थे, उसी में नाम छुपा है। एनीवे, जाने दो, आप हार गए, बोलिए। नहीं हाँ, शायद वो फिल्म का नाम ही गायक था। एग्जैक्टली। ये 3 फिल्में थी जो पंचम दा ने एक्ट Very की। good. करेक्ट। कल इसी बात के साथ उनकी लाइफ का क्लासिक हिट आज भी उतना ही फेमस है, यादों की बारात का, जिसमें उन्होंने सॉसों और कप का इस्तेमाल किया था, साथ में ग्लासेस और स्पून का इस्तेमाल किया था। राइट, वो हो जाए प्लीज। एंड आपने उसमें भी कुछ नया डालने की अपनी तरीके से कोशिश की है, करते ही वो हैं। तो है ही। But that song, कीपिंग दैट एक्सपेरिमेंट इंटैक्ट, वो बहुत ही एक अलग ये था। उसके लिए आशा जी को लेकर वो लोहार चौल गए थे, सही। और बिल्कुल उस सुर का ग्लास साउंड करने वाला ग्लास हाँ। लेकर आए थे, वो हाँ, चुना था, और वो ऐसे करके उसकी वो गाने की स्टार्ट है। yes. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय रे दिल, लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, हर बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ना 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 ना, ला ला ला। So beautiful.
रात रात भर जगना और बारिश की वो एक बूंद का साउंड रिकॉर्ड कर लेना और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करना अपने किसी गाने में, ये जो बहुत जुनूनी हो ना म्यूजिक डायरेक्टर, वो ही ये कर सकता है। दैट इज़ द रीज़न आजकल के नौजवान भी उनकी म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं और आगे नस्लों तक पसंद करते बिल्कुल रहेंगे। वेल, एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगी। एक क्लिप देख लीजिए, उन्हीं का एक गाना है ओके फ्रॉम द फिल्म भला मानुस। उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर से कोशिश करने की एक ऐसा तजुर्बा किया है जो बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। लेट्स सी आप दोनों में से कौन पकड़ पाएगा कौन सा एक्सपेरिमेंट जो पकड़ में नहीं आता है। ओके प्लीज। यस, गुमसुम है क्यों सनम, पास आओ जरा, प्यार का ये मौसम है, आ भी जाओ जरा। भला मानुस गुमसुम हो क्यों फिल्म सनम। का ये गाना ये तो 1979 में ये फिल्म एक्चुअली रिलीज हुई थी और दरअसल ये जो गाना है नीतू सिंह और रणधीर कपूर पर फिल्माया गया, ये इस फिल्म के लिए नहीं था, ये कस्मे वादे के लिए था। लेकिन फाइनली क्या हुआ, वो सिचुएशन को जम नहीं रही थी क्योंकि इस फिल्म में भी नीतू सिंह और ये थे, तो जम गया मामला, तो उन्होंने इस फिल्म में डाला इसको। वेल, बताएं अभी जो क्वेश्चन था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था ना जो कम पकड़ में आता है? बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट। ये कमाल है पंचम दा का। मनोहरी सिंह जो पंचम दा के राइट हैंड माने जाते थे, सैक्सोफोन बजाते थे, जो सैक्सोफोन एंड फ्लूट वगैरह, और आशा जी, इन तीनों का कमाल है। इस गाने का इंट्रो म्यूजिक जो है वो सैक्सोफोन के पीस से शुरू होता है जो मनोहरी जा ने प्ले किया है। Exactly. और वो सैक्सोफोन पीस जाकर एक नोट पे सस्टेन करता है और उस नोट से आशा जी पिकअप करती हैं आलाप। Right. तो वो सैक्सोफोन कहाँ एंड हुआ और आशा जी ने कहाँ पिकअप किया, ये आज तक कोई नहीं बता पाया। वाह वाह, And this was excellent. Amazing. This was excellent. जाते जाते बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप गुलाबी आंखें जो है उसे बजाते हैं। कमाल का आप दोनों की जुगलबंदी रहती है राइट। गुलाबी आंखें हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ राजू पंचाल और प्रणय प्रधान की ये जुगलबंदी आपको बहुत पसंद आ गई, जो आर डी बर्मन साहब के बहुत ही बड़े फैन हैं। वेल, आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी म्यूजिकल, बी इमोशनल एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं। खुदा हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ। सायोनारा। मिल गई तुझसे नजर।